चलिए सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं तं योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूल्य ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदाचार्य देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दित्व सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुळ मृणमो सुध केवली भणिदम्। आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जन्म जयंती का मंगल प्रसंग है और हमारे इस भोपाल नगर में अरेरा कॉलोनी के भीतर स्थित ये स्वाध्यायार्थ मंगल भवन सतपथ स्वाध्याय भवन में आज से इस मंगल दिवस पर समय सार की मंगलमय वाचना अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक ऐसा ग्रंथ जिसने पिछली शताब्दियों में अनेकों लोगों का जीवन परिवर्तित किया। उन लोगों की लिस्ट बड़ी लंबी है, चाहे पंडित बनारसी दास जी की बात हो, चाहे श्रीमद राजचंद्र जी की बात हो, चाहे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की बात हो, और कहीं ना कहीं हमारे आसपास के भी ऐसे अनेकों लोग रहे हैं जिनके जीवन में समय सार ग्रंथ ने बहुत परिवर्तन लेके आया है। कई लोग ऐसे भी रहे हैं जो कि जैन नहीं रहे हैं, जैनेतर रहे हैं। जीवन भर उनके जीवन के जैनेतरों के आग्रह नहीं छूटे, लेकिन इसके बावजूद भी समय सार ने प्रभावित तो उनको भी किया है। ऐसे लोगों के भी बहुत कई लोगों के नाम हैं, चाहे वो ओशो की बात हो, ओशो रजनीश की, हालांकि वो जैन ही थे लेकिन समय सार को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि एक जगह तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं महावीर स्वामी में और आचार्य कुंद कुंद में कोई अंतर नहीं देखता हूँ, मुझे तो दोनों एक जैसे ही लगते हैं।
और उसका बहुत बड़ा कारण यही था समय सार ग्रंथ। रमण ऋषि हों, इसके बाद अपन बात करें सर्वपल्ली राधा कृष्णन हों, और ऐसे कई लोग, कई विचारक विद्वान रहे हैं जिनके हाथों में ये समय सार पड़ा, और उन सभी ने भी इसकी विषय वस्तु को कुछ अद्वितीय बताया और कहा कि ये बात कुछ तो विलक्षण है, और वास्तव में जीवन में कुछ रूपांतरण लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए इस ग्रंथ में कुछ वजन तो है। अब इसकी विषय वस्तु जितनी जितनी जीवन में उतर जाती है, उतना उतना जीवन में अंतर और परिवर्तन आ जाता है। हम सब लोग भी यहाँ जब हम इस ग्रंथ से जुड़ेंगे तो वास्तव में वही कुछ रूपांतरण हम हमारे जीवन में भी ला सकें, इसी उद्देश्य के साथ अपन इस ग्रंथ की वाचना कर रहे हैं। क्योंकि दृष्टि का विषयभूत आत्मा जो सम्यक दर्शन का विषय है, उसकी यहाँ पर चर्चा है। ज्ञान के गेय को बताने वाली विषय वस्तु तो बहुत है, परंपरा से बहुत प्राप्त हुई भी थी, उससे दुनिया को समझा तो जा सकता था, लेकिन अपने प्रयोजनभूत साध्य को साधा नहीं जा सकता था। और आचार्य कुंद के पहले की जो परंपरा थी, जो पूर्व परंपरा थी, वो पूर्व परंपरा भी कुछ वही थी जिसमें सर्वज्ञ देव की वाणी में ही उद्धृत प्रणीत जो विषय था, जो कि हमें अंग पूर्व के ज्ञानियों के माध्यम से मिला था, और जिसे प्रथम श्रुत स्कंद में दर्शनाचार्य के निमित्त से पुष्पदंत और भूतबली ने निबद्ध किया था, उस विषय वस्तु में निश्चित तौर पर हमने सर्वज्ञ की, केवली की, श्रुत केवली की बात को सुरक्षित संरक्षित करने का बहुत बड़ा प्रयास किया था। लेकिन उसमें भी वो बात नहीं थी कि जिससे कि हम व्यक्तिगत जीवन में रूपांतरण ला सकें या हम हमारे प्रयोजन को सिद्ध कर सकें। क्यों ऐसा, उस विषय में ऐसा क्यों कुछ नहीं था? क्योंकि वो ज्ञान का गेय तो था, लेकिन दृष्टि का विषय नहीं था। कर्म की प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, बंध पद्धति को समझकर हमें ये तो समझ में आ सकता था कि संसार जो है वो बड़ा दुख रूप है, लेकिन इस दुख से छूटने का रास्ता क्या है, किसकी शरण में जाएं जिससे दुख से छूट सकें, ऐसा उपाय तो वहां कुछ दिखता था नहीं। और ये बात खुद आचार्य कुंद ने भी अपनी गाथा में लिखी। 4 नंबर की गाथा जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां हमें ये बात समझ में आएगा, जब वो कहेंगे कि आपने अभी तक काम की, भोग की और बंध की कथा बहुत सुनी है। तो ये जो बंध की कथा है ना, वो कौन सी कथा है? जयसेनाचार्य ने उसका अर्थ किया कि आपने प्रकृति बंध, स्थिति बंध, है ना, वो प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, ये कथाएं तो सुनी है। तो ये बंध पद्धति की कथा की परंपरा विद्यमान थी, लेकिन बंध से विभक्त एकत्व को बताने वाले भगवान आत्मा की कथा लिखित रूप में कहीं नहीं थी। ऐसा नहीं है कि ये परंपरा थी ही नहीं। यदि परंपरा नहीं होती तो पूर्ववर्ती जो मुनिराज, जो अपने स्वसंवेदन में झूलने वाले मुनिराज थे, चाहे वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने वाले अनेकों जीव थे, उनके पास यदि दृष्टि का विषयभूत आत्मा नहीं होता, मतलब उसका विषय उनके ज्ञान में नहीं होता, तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे करी होती? तो थी तो, लेकिन लिखित रूप में नहीं थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई लिखित रेफरेंस आचार्य कुंद के पास नहीं था, जिस रेफरेंस को आधार बनाकर आचार्य कुंद इस समय सार को लिखते। इसलिए उन्होंने पूर्व के किसी व्यक्ति की वो नहीं कहा कि मैं इस परंपरा से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि लिखित रूप में तो परंपरा थी नहीं एकत्व व्यक्त आत्मा को बताने वाली। लिखित रूप में तो परंपरा जो थी वो यही बताने वाली थी कि जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे 4 गति 84 लाख योनियों में रहता है, कैसे गुण स्थान, मार्गण स्थान आदि में जीव को ढूंढा जाता है। अब आचार्य कुंद तो उस पूरी रेफरेंस से अलग बात कर रहे थे। वो तो ये बताने वाले थे कि गुण स्थानों में आत्मा नहीं है, मार्गण स्थान में आत्मा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि गुण स्थान और मार्गण स्थान वाले आत्मा को आचार्य कुंद नहीं जानते थे, जानते थे, उनके ज्ञान में वो विषय था,
इन आचार्य कुंद ने सठखंडागम के 3 खंडों पर टीका भी लिखी थी, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि जगत के जीवों का अकेले इस आगम पद्धति को यानी बंद पद्धति को जानने से काम चलने वाला नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय इसमें नहीं मिलने वाला है। जब तक आप बंधा हुआ आत्मा देखोगे तब तक सम्यक दर्शन का विषयभूत तो वो आत्मा नहीं है। आगम पद्धति में इसलिए इसे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये समय सार आगम पद्धति से हटके हो, ये भी आगम ही है, लेकिन जहां पर आगंतुक भावों से निरपेक्ष शुद्ध आत्मा का प्रतिपादन होता है वो आगम से बढ़कर परमागम कहलाने लगता है। वास्तव में जैन दर्शन का अध्यात्म आगम सापेक्ष होता है, आगम निरपेक्ष नहीं है। मतलब हमारा अध्यात्म आगम में से निकला है, आगम की उपेक्षा करके नहीं निकला है। आगम की विषय वस्तु को गौण करके अध्यात्म का प्रतिपादन हुआ है, आगम का तिरस्कार करके अध्यात्म का प्रतिपादन नहीं हुआ है। इसलिए ज्ञान के गेय में से ही दृष्टि के विषय को निकालने का काम इस समय सार में हुआ है। तो ऐसी कोई लिखित परंपरा अन्यत्र कहीं भी पूर्व में नहीं थी। यही कारण है कि बहुधा जो लेखन प्राप्त होता है उसमें हमें इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण के दर्शन नहीं होते जो कि आचार्य कुंद ने समय सार में प्रस्तुत किया। कालांतर में अन्य जो कुछ भी अध्यात्म हमें दिखा वो इस समय सार की देन रहा, लेकिन समय सार के लिए पूर्व में कोई रेफरेंस ऐसा विद्यमान नहीं था। इसलिए ये आचार्य कुंद के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था कि एकत्व व्यक्त आत्मा बतला दें। आप सब लोगों को एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा दिखाने का जो निश्चय आचार्य कुंद आगे करेंगे, आप कहीं भी उस आत्मा को देखने से स्खलित ना हो और उस शुद्ध आत्मा को बताने में कहीं भी स्वच्छंदी भी ना हो। इन दोनों ही बातों का ध्यान रख के आचार्य कुंद ने एक बहुत जटिल और बहुत बड़ा काम करने का कार्य, एक साहस इस काल में जुटाया। यदि ये समय सार नहीं होता तो हम निश्चित तौर पर कर्म की प्रकृतियां तो गिनते रह जाते, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसमें कहीं हमारे प्रयोजन की सिद्धि करने वाला तत्व नजर नहीं आता। इस मायने में समय सार की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। तो ये कौन से स्कंद का ये ग्रंथ है? ये दूसरे श्रुत स्कंद की परंपरा का ग्रंथ है। इसके उपोद्घात में ये पूरी परंपरा की चर्चा की गई है। मैं वो पूरी चर्चा तो आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको 1-2 पॉइंट में थोड़ी सी उस परंपरा को बताता हूं कि जिससे हमें ये समझ में आ जाए। देखिए आप उपोद्घात का पेज नंबर जो 12 है ना, उपोद्घात जिस पेज में लिखा हुआ है वहीं से पहले तो आप ये समझ लो कि आचार्य कुंद तक ये पूरी आगम परंपरा आई कैसे। मैं 2-3 मिनट में आपको बताता हूं। हालांकि मैंने इसकी विस्तृत चर्चा पिछली श्रुत पंचमी पे की थी, जो बीती हुई श्रुत पंचमी है ना, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं। भगवान आदिनाथ से शुरू हुई ये जो दिव्य देशना थी वो 9वें तीर्थंकर तक तो अक्षुण्ण रही, लेकिन 9वें तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर के बीच में ये कितनी बार विच्छिन्न हुई? 7 बार, है ना? 7 बार क्या 8 बार? 7 बार इसकी विच्छुत्ति हुई। लेकिन शांतिनाथ भगवान से जब ये अखंड धारा पुनर्स्थापित हुई तो फिर वो आज तक विच्छिन्न नहीं हुई। इसे केवली और श्रुत केवली यदि नहीं हुए तो उन श्रुत केवलियों की परंपरा में होने वाले आचार्यों ने अभी तक अविच्छिन्न रखा। महावीर भगवान तक तो सीधे केवली तीर्थंकर केवली विद्यमान थे, उनके माध्यम से ये परंपरा हम तक आई। लेकिन महावीर भगवान के बाद फिर 3 अनुबद्ध केवली हुए, जिनमें गौतम गणधर, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। इन केवलियों के माध्यम से यही शुद्ध तत्व आगे बढ़ता रहा। एक केवली का और नाम आता है श्रीधर केवली का, लेकिन वो चूंकि अनुबद्ध केवलियों में नहीं थे इसलिए उनको इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली हम लोगों के बीच में।
फिर जब वो केवली चले गए तो 5 श्रुत केवली हुए, नंदी, विष्णु, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। उनके माध्यम से अगले 100 वर्षों तक केवली के जाने के बाद ये परंपरा चलती रही। उसके बाद ये ज्ञान घटता गया, 12 अंग के ज्ञानी नहीं रहे तो 11 अंग, 10 अंग, 9 अंग, 8 अंग, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये अंग घटते गए घटते गए घटते गए और घटते घटते अगले 583 वर्ष, मतलब 100 वर्षों का काल मान लो श्रुत केवलियों का और 583 मान लो फिर बाद में अंग पूर्व के घटते हुए ज्ञान का। तो इस तरह घटते घटते जब ज्ञान अब 12वें अंग का भी कोई पूर्व का कोई हिस्सा, बस उतना ज्ञान रह गया 683 वर्ष बाद। अब 683 वर्ष बाद उस आगम को सहेजने की जिम्मेदारी किन पर आन पड़ी? हमारे आचार्यों के ऊपर। तो एक आचार्य जो धरसेनाचार्य हुए, उनको ये विकल्प आया, तो उन्होंने उन्हें जो प्राप्त ज्ञान था उस ज्ञान को उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली तक हस्तांतरित किया। और दूसरे जो एक आचार्य और थे जिनका नाम था गुणधर आचार्य, है ना, उन्होंने भी फिर अपने अन्य परवर्ती आचार्यों को यह ज्ञान दिया। तो पहले धरसेनाचार्य की परंपरा में प्रथम श्रुत स्कंध और दूसरे गुणधर आचार्य की परंपरा में द्वितीय श्रुत स्कंध, इसकी स्थापना इस तरह से हुई। तो यहां तक बात समझ में आई, धरसेनाचार्य और गुणधर आचार्य तक। अब देखो इस उपोद्घात को पढ़िए। श्री धरसेन आचार्य को अग्रायणी पूर्व के 5वें वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्रावृत का ज्ञान था। उस ज्ञानामृत में अनुक्रम से उनके पीछे के आचार्यों द्वारा सठखंडागम तथा उसकी धवला टीका, गौमट सार, लब्धि सार, छपड़ा सार आदि शास्त्रों की रचना हुई। इस प्रकार प्रथम श्रुत स्कंद की उत्पत्ति है। उसमें जीव और कर्म के संयोग से हुए आत्मा की संसार पर्याय का, गुणस्थान का, मार्गणा स्थान आदि का संक्षिप्त वर्णन है। पर्यायार्थिक नय को प्रधान करके कथन है। इस नय को अशुद्ध द्रव्यार्थिक भी कहते हैं और अध्यात्म भाषा से अशुद्ध निश्चय नय अथवा व्यवहार कहते हैं। आपको ये सारे नाम कई लोगों को सुनने में लग रहा होगा, क्या है पर्यायार्थिक नय, क्या है द्रव्यार्थिक नय, क्या है व्यवहार नय, क्या है निश्चय नय। समझ में आया? अब ये सब धीरे धीरे ये गुत्थियां सुलझेंगी। आपको ये बात जानकर थोड़ा सा अचरज भी होगा और प्रसन्नता भी होगी कि बाद में लिखे गए नए चक्र, जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, देवसेनाचार्य, माल्य धवल, है ना, और भी अनेक अनेक हुए, ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने नए चक्र की रचना की। इन सब लोगों ने मालूम क्या कहा है अपने नए चक्र लिखने से पहले? मैं समय सार को समझने के लिए नए चक्र लिख रहा हूं। जिन्होंने द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की चर्चा की, निश्चय व्यवहार की चर्चा की, तो वो आचार्य, समर्थ आचार्य ग्रंथ लिखते हैं और बोलते हैं हम समय सार समझने के लिए लिख रहे हैं, हमें कोई अपना कुछ स्टेटमेंट नहीं देना है। स्टेटमेंट इन द सेंस कि हमें इस आगम परंपरा में अपने आप को स्थापित नहीं करना है, बल्कि हम तो खुद समझने के लिए लिख रहे हैं। एक आचार्य ने तो कहा कि समय सार की 3 गाथाओं को समझने के लिए मैं नए चक्र लिख रहा हूं, गाथा नंबर 8, गाथा नंबर 11 और गाथा 144। ये 3 गाथा समझने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये 3 गाथाओं में समय सार का बहुत बड़ा हिस्सा समाया हुआ है। सम्यक दर्शन कैसे होता है इसका सीधा सीधा मूल आचार्य का स्टेटमेंट यदि कहीं आपको मिलेगा तो समय सार में मिलेगा। 11वें नंबर की गाथा, जैसे गुरुदेव श्री, जिनकी आज जन्म जयंती है, वे कहते थे ये जैन दर्शन का प्राण है, ये 11वीं गाथा। लेकिन जब आप 11वीं गाथा पढ़ोगे तब आपको लगे इसमें कुछ है ही नहीं, दिखी तो नहीं रहा ऐसा कुछ। लेकिन जब उसको समझेंगे गहराई से, गुरुदेव श्री के 11-12 प्रवचन है 11वीं गाथा पे, एक एक बार के, मतलब मैं 19वीं बार के 11-12 प्रवचन है। अब गुरुदेव ने 19 बार प्रवचन किए, 19 बार सभाओं में प्रवचन किए, और एक बार प्रवचन मतलब कंटिन्यूटी में सभा में करने का मतलब है मिनिमम 500-550 प्रवचन होना, वो भी जब गुरुदेव जैसी एक्यूरेसी के साथ प्रवचन किए जाएं। हम लोग तो बहुत विषयांतर हो जाते हैं, गुरुदेव नहीं होते थे। गुरुदेव इतना वर्ड टू वर्ड जुड़कर चलते थे, तब जाकर उनको 550 घंटे लगते थे, 500-550 घंटे। अब 19 से गुणा करो इसे,
तो कितने घंटे समय सार पर बोले हैं, व्यक्तिगत पढ़ा कितना होगा वो समझ लो, उसका तो कोई हिसाब नहीं है। 500 इंटू यदि 20 से गुणा करो तो कितना होगा, और उसमें 500 घटा देना उसमें तो कितने घंटे हो गए? 10,000 घंटे के अराउंड, जिनमें सब हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कुछ एक उपलब्ध हैं। टोटल 9,000 घंटे के प्रवचन है गुरुदेव के, टोटल उसमें सारे ग्रंथ आ जाते हैं, प्रवचन सार, नियम सार, है ना, पंचास्तिकाय वगैरह और भी जिन जिन पे किए हैं वो सब प्रवचन आ जाते हैं। अब आप सोचिए अपने जीवन के कालखंड का 10,000 घंटे सिर्फ सभाओं में, व्याख्यान में जिस व्यक्ति ने बिताया, और कैसे बिताया, एक टाइम सिर्फ समय सार चलता था, दूसरे टाइम ग्रंथ बदलते थे, एक टाइम तो समय सार। कई बार तो ऐसा हुआ कि जैसे 13वीं बार के प्रवचन पूरे हुए तो कहते हैं बीच प्रवचन में, मान के चलो अभी जैसे 20 मिनट हुए पूरे, तो 20 मिनट बाद बोलते हैं 13वीं बार का हो गया, अब 14वीं बार चाल से, है ना, वहीं से शुरू हो जाती है। अब हम लोग कम से कम इतना तो इंतजार करेंगे कि अब अगला ग्रंथ शुरू होना है तो कल थोड़ा सा, है ना, जैसे आज हम लोगों ने एक थोड़ी सी आयोजना की, और वो सब जरूरी है थोड़े से भावों में उछाल लाने के लिए, क्योंकि हम सब अपरिपक्व जीव हैं। जब तक थोड़ा सा कुछ आयोजन ना हो तो हमारे भाव उछलते नहीं हैं, हालांकि जितनी तेजी से उछलते हैं उतने जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं हैं? तो आज हो सकता है उछल गए, लेकिन हो सकता है थोड़े समय बाद, थोड़े दिनों बाद वो ठंडे भी पड़ जाएं। ये नियमितता का विषय है। मैं तो आपसे सीधा कहता हूं, जब तक अनटिल अनलेस बिल्कुल जीवन मरण का प्रश्न ना आ जाए, बिल्कुल ऐसा अपरिहार्य कारण जीवन में ना आ जाए, तब तक स्वाध्याय से नहीं हटना चाहिए। ये इतनी क्रमबद्धता होना चाहिए स्वाध्याय में। हम लोग ये कहते हैं ना कि 2 दिन आपने सुना, फिर 2 दिन मिस कर दिया, फिर 2 दिन अटेंड किया, फिर 2 दिन मिस कर दिया, तो कोई अटैचमेंट नहीं जुड़ पाता, उसमें कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है। और आप कंटिन्यू रहो, आपकी निरंतरता रहेगी, आपको चीजें देखकर समझ में ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो ये निरंतरता का विषय है। इसलिए अपरिहार्य कारण बिल्कुल ऐसा ना आ जाए कि आज तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, बिल्कुल अंतिम स्थिति आन पड़ी है कि आज नहीं जा पाएंगे, बहुत ज्यादा सब प्रकार से हमने कोशिश कर लिया, तब भी आज जा पाना मुश्किल है। उसी स्थिति में स्वाध्याय को छोड़ो। इसलिए ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप यहां पर मेरे स्वाध्याय में आओ, जहां कहीं भी करो, जिससे भी सुनो, जिस भी विधि से पढ़ो सुनो, लेकिन नियमित रहो। नियमितता बहुत होना चाहिए। हम तो कहते हैं यदि गुरुदेव को भी सुन रहे हैं तो एक नियमितता से एकदम श्रृंखलाबद्ध तरीके से सुनो। आपको गुरुदेव समझ में नहीं आए ऐसा 3 काल में संभव नहीं, लेकिन नियमितता बहुत जरूरी है। कल अपनी थोड़ी बात इस पे चली थी कि भैया ये नियमित साधना है जिसके फल में कुछ फल, कुछ रिजल्ट सामने आता है। ऐसे ही कोई चीजें निकल कर सामने नहीं आ जाती। ये नियमितता आप देख रहे हैं, गुरुदेव श्री ने समय सार की दृष्टि को कभी अपने आंखों के सामने से ओझल होने नहीं दिया। हम सब में मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं तो, अब बड़ा सौभाग्य है कि जीवन में हमें समय सार मिला, मैं समय सार को पढ़ पाया, मैं समय सार को सुनाने के काबिल हो पाया, बताने के काबिल हो पाया। जीवन में इससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा है ही नहीं। और आज भी मैं ये जो काम शुरू करने जा रहा हूं, ये आज तक के मेरे जीवन का सर्वोत्कृष्ट काम है। क्योंकि इससे पहले समय सार की मैंने चर्चा तो की होगी, बहुत अनेकों बार की, लेकिन कंटिन्यू निरंतरता के साथ जिस काम को पूज्य गुरुदेव श्री ने 19 बार किया, कुछ वैसा ही कार्य करने का अवसर मेरे जीवन में भी आया। तो इससे बड़ा जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है, इससे बड़ा कोई सर्वोत्कृष्ट कार्य नहीं। और जो भी कोई व्यक्ति यदि इस समय सार की नियमितता के साथ एक एक गाथा, एक एक कलश, एक एक पंक्ति के साथ, एक एक भाव के साथ अपने आप को जोड़कर यदि इसे पढ़ रहा है, आप समझ लेना आपके जीवन में भी इससे सर्वोत्कृष्ट काम और कोई दूसरा नहीं। सब काम सेकेंडरी हैं। अनादि काल से अब तक के प्रवाह क्रम में ना जाने कितने सागर, कितने असंख्य अनंत सागर बीत गए, लेकिन कमाल की बात यह रही, कई अवसर आए, हमने पुण्य की उत्कृष्ट क्रियाएं बहुत करी, लेकिन आज तक हमारी दृष्टि में समय सार नहीं आया। तो सोचो, समय सार एक जगह लिखा है, शायद इसी में उपोद्घात में या कहीं लिखा है, या फिर कल मैं पंडित जयचंद जी छाबड़ा की ढूंढारी भाषा की वचनिका पढ़ रहा था।
इसमें तो थोड़ा थोड़ा हिस्सा लिया गया है भावार्थ के रूप में, लेकिन जयचंद जी छावड़ा की जो वचनिका है उसमें उन्होंने 14-15 पेज की शुरुआत में एक पीठिका लिखी है। उसके ही शायद भूमिका में बहुत 1988 का प्रकाशन था, वो दिल्ली से प्रकाशित था और बहुत जर्जर अवस्था में मेरे पास है, और ढूंढारी भाषा की वचनिका। उसमें एक जगह लिखा था कि जो लोग समय सार की अनुमोदना भी करते हैं ना, वो भी सौभाग्यशाली है। मतलब जिन्हें समझ में नहीं आता, जो पढ़ते नहीं है, लेकिन इस ग्रंथ की अनुमोदना करने वाले भी सौभाग्य, ये भी महाभाग्य है जीवन का। और फिर जो अनुमोदना कर रहे हैं जब उनका भाग्य है, तो जो नियमित सुन रहे हैं उनके भाग्य को गुणा कर लो अनुमोदना करने वालों से। फिर जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और जो समझ रहे हैं उनके भाग्य को गुणा कर लो, कितना गुणित भागों में करो, उनका भाग्य कितना है। और जो सुन रहे, पढ़ रहे, समझ रहे और जिनके चिंतन में विचार में आ रहा है समय सार, उनके भाग्य को गुणा कर लो। और जिनकी फिर अनुभूति में ही आ गया, उनके भाग्य का गुणा करो कि इससे ज्यादा भाग्य और कोई नहीं है। तो यदि हम जीवन में कितने काम करते हैं, हमने अपनी दुकानें चलाई, हमने पैसा कमाया, हमने खूब घर बनाए, मकान बनाए, बहुत कुछ किया अपने जीवन में, लौकिक शिक्षाएं बहुत अर्जित की, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयां कर ली, वहां पर हो सकता है गोल्ड मेडल हासिल किया, उपाधियां हासिल की, लेकिन वो सब के बाद भी ये समझ लेना जीवन का क्रिया रूप से, अभी मैं चिंतन रूप से, विचार रूप से और अनुभूति रूप से तो कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि हम यहां जो कुछ करेंगे क्रिया रूप से ही तो कर रहे हैं। क्रिया रूप से हमारे जीवन का सर्वोत्कृष्ट काम है समय सार को पढ़ना और समय सार को सुनना। क्योंकि सुनेंगे पढ़ेंगे नहीं तो चिंतन में नहीं आएगा, और चिंतन में नहीं आएगा तो अनुभूति में आना तो बहुत दूर की बात रही। अनुभूति में आने के पूर्व की प्रक्रिया ही तो चिंतन है, और चिंतन के पूर्व की प्रक्रिया चर्चा है। तो हम तो यहां चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करना ही महाभाग्य है। समझ में आया? ऐसा ये है। अब देखो ये कौन सी परंपरा का, दूसरे श्रुत स्कंद की। देखो आगे लिखते हैं यहां पर, मैंने ये इसलिए बताया कि बीच में कुछ चीजें आई थी जो आपको अभी समझ में नहीं आ रही होंगी। क्या होता है शुद्ध निश्चय, पर्यायार्थिक, द्रव्यार्थिक, है ना? कईयों को समझ में आ रहा होगा, कईयों को नहीं आ रहा होगा। तो सारी चर्चा आएगी, खास तौर से निश्चय और व्यवहार नय की चर्चा तो भर भर के आएगी, क्योंकि निश्चय और व्यवहार इन नयों की ही, समझ लो, इन नयों के पाए के ऊपर पूरा समय सार खड़ा हुआ है। फिर वो कहेंगे व्यवहारो भूदत्थो, है ना, भूदत्थो देसी दो शुद्ध नयो, व्यवहार ऐसा कहता है, भूतार्थ ऐसा कहता है ना, व्यवहार नय से कहता है कि जीव के ज्ञान दर्शन और चारित्र होते हैं। कदम कदम पर परमार्थ से ऐसा है, शुद्ध नय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है। अब जब तक हम उन्हें समझेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे ये व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है। कदम कदम पर ये बातें आएंगी। समझ में आया? तो ये सब चीजें जब क्रमिक रूप से हम अध्ययन अभ्यास करेंगे तो ये सब चीजें आगे समझ में आएंगी। देखो आगे लिखते हैं, गुणधर आचार्य को ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु के तृतीय प्रावृत का ज्ञान था। धरसेनाचार्य को काय का था? अग्रायणी पूर्व के। अग्रायणी पूर्व कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का। और ज्ञान प्रवाद पूर्व कौन से नंबर का है? ज्ञान प्रवाद 10वां नहीं है, ज्ञान प्रवाद है 5वां। और 5वें ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु अधिकार। एक एक पूर्व में कई अधिकार होते हैं और फिर एक एक अधिकार में कई प्रावृत होते हैं। अब आप समझ रहे हो क्या मतलब हुआ? जैसे कि यहां ग्रंथ भरे हुए हैं, तो मान के चलो उदाहरण के लिए सामने ये पूरी अलमारियां भरी हैं ना, तो ये पूरी अलमारियां हुई द्वादशांग। अब आगे जब ज्ञान घटता गया तो क्या हुआ? ऐसे आचार हुए जिन्हें इस पूरी अलमारी में से एक ग्रंथ के एक अधिकार के एक पेज का ज्ञान था। तो गुणधर आचार्य को उतना ज्ञान था। समझ में आया? ज्ञान प्रवाद पूर्व के 10वें वस्तु के तृतीय प्रावृत, एक प्रावृत का ज्ञान था। उस ज्ञान से उनके पीछे के आचार्यों ने अनुक्रम से सिद्धांत रचे। इस प्रकार सर्वज्ञ भगवान महावीर से प्रवाहित होता हुआ ज्ञान आचार्यों की परंपरा से भगवान श्री कुंदकुंदाचार्य देव को प्राप्त हुआ। उसी पूरी श्रृंखला से और कड़ी से कहां तक ज्ञान आया? कुंदकुंदाचार्य तक।
उन्होंने पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अष्टपावड़ आदि शास्त्र रचे। इस प्रकार द्वितीय श्रुत स्कंद की उत्पत्ति हुई। तो कौन से श्रुत स्कंद का शास्त्र है ये? दूसरे। इसमें ज्ञान को प्रधान करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नए से कथन है और आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन है। भगवान श्री कुंदकुंदाचार्य देव विक्रम संवत के प्रारंभ में हो गए हैं। दिगंबर जैन परंपरा में भगवान कुंदकुंदाचार्य देव का स्थान सर्वोत्कृष्ट है और चूंकि उन्होंने इस काल में एकत्व व्यक्त भगवान आत्मा हमें दिखाया, सम्यक दर्शन का विषयभूत आत्मा हमें प्रतिपादित कर दिया, इस कारण आचार्य कुंद का हम इतना बहुमान करते हैं कि गौतम गणधर के बाद सीधे किनका नाम लेते हैं? कुंदाचार्य का नाम लेते हैं। प्रत्येक दिगंबर जैन इस श्लोक को शास्त्राध्ययन प्रारंभ करते समय मंगलाचरण रूप बोलते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ भगवान श्री महावीर स्वामी और गणधर भगवान श्री गौतम स्वामी के अनंतर यानी बाद में भगवान कुंदाचार्य का स्थान आता है। देखो आगे एक देवसेनाचार्य हुए, इन्होंने भी नय चक्र लिखा, आलाप पद्धति लिखी। वो देवसेनाचार्य ने देखो आचार्य कुंद के बारे में क्या कहा। इनका एक दर्शन सार नाम का ग्रंथ है, यहां पर श्लोक नीचे उद्धृत है, लेकिन उस श्लोक के पहले आपको बता दूं कि ये श्लोक उन्होंने लिखा कब। एक दर्शन सार नाम का ग्रंथ है और दर्शन सार ग्रंथ में देवसेनाचार्य ने जैन दर्शन में जो विभिन्न विसंगतियां आ गईं, अरे दिगंबर संप्रदाय में भी अनेक प्रकार के क्या कहें शिथिलाचार का डेवलपमेंट हो गया था। द्राविड़ संघ, काष्ठा संघ, है ना, यापनीय संघ, कितने संघ बन गए और उन्होंने एक एक संघ की मान्यता बताई। यापनीय संघ, द्राविड़ संघ में क्या है, यापनीय संघ में क्या है, काष्ठान संघ में क्या उन्होंने शिथिलाचार को मतलब पुष्ट किया है, ये सारी चीजें बताई। फिर उन्होंने जब ये सब चीजों का वर्णन कर दिया, छोटा सा ग्रंथ है दर्शन सार। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिछले साल कनाडा में एक संगोष्ठी हुई, कनाडा टोरंटो विश्वविद्यालय में, और वहां टोरंटो विश्वविद्यालय में देवसेनाचार्य के दर्शन सार के ऊपर संगोष्ठी चल रही थी। मेरे को उसका ऑनलाइन लिंक मिला था, उसके दोनों ऑप्शन थे, आप वहां पर जाके भी ज्वाइन कर सकते थे और घर से भी कर सकते थे। तो मैंने ऑनलाइन उसे सुना। वो पूरी 4 दिन की संगोष्ठी देवसेनाचार्य के ऊपर थी। हमारे यहाँ के लोग देवसेनाचार्य का कईयों का नाम नहीं जानते और वहां उनमें एक भी आदमी जैन तो छोड़ो इंडियन नहीं बैठा था, इंडियन नहीं था। और इतनी दूर, अब टोरंटो की दूरी यहां से लगा लो कितनी है, जो 7 समंदर पार बोलते हैं ना, वो टोरंटो ही है 7 समंदर पार। ये इंग्लैंड नहीं है ना, ये तो 2-3 समुद्र पार करके आ जाते हैं। लेकिन आप वाकई में जो 6-7 समुद्र पार करोगे तो कनाडा ही आएगा आपका। अब उतनी दूर लोग देवसेनाचार्य के ऊपर चर्चा कर रहे थे और वो पूरे पिछली साल 14 अगस्त से लेके नहीं 2024 में ही 14 अगस्त से 18 अगस्त तक, मेरे को डेट भी याद है क्योंकि मेल पे उसके नोटिफिकेशन आते थे, है ना। तो वो इस पे चर्चा हुई, आलाप पद्धति और दर्शन सार के ऊपर चर्चा चल रही थी वहां पे। और ये सब चीजें कि ये देखो यापनीय संघ ऐसा, ये वो फलाना, ये ढिकाना, मतलब सोचो दर्शन जगत में देवसेनाचार्य का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। उन देवसेनाचार्य ने जब सबका वर्णन कर, और आलाप पद्धति बहुत उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ है, बहुत उत्कृष्ट, छोटा सा ग्रंथ है लेकिन बहुत उत्कृष्ट ग्रंथ है। ऐसी ऐसी विवक्षाओं का वर्णन किया है। कई लोगों को पता नहीं होगा ये आलाप पद्धति है क्या। वो पहले हम लोग आला पद्धति बोलते थे बचपन में, मतलब जब हम कनिष्ठ उपाध्याय में जयपुर गए थे तो वो आला पद्धति बोलते थे तो आला ऊदल याद आता था, है ना, क्योंकि पूरा समझ में नहीं आता था। वो आलाप पद्धति, ये समझ रहे हो क्या होता है आलाप यानी बोलने की पद्धति। बोलो कैसे, जिनवाणी में हर एक चीज बोली गई है ना, इसकी बोलने की पद्धति क्या है उसे समझाने का ग्रंथ है वो आलाप पद्धति की। एक एक चीज कैसे बताई गई है। यदि आलाप पद्धति नहीं समझेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि जैन धर्म में, जैन दर्शन में कौन सी बात कैसे बोली गई है। इसलिए वो पढ़ने से पहले, जैन दर्शन के शास्त्रों को पढ़ने से पहले कहते हैं आलाप पद्धति पढ़ो, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि कौन सी बात कैसे बोली गई है। और यदि ये बोलना नहीं समझोगे तो फिर कुछ का कुछ अर्थ निकालोगे। अच्छा, महावीर भगवान एक,
और एक महावीर भगवान के नाम पे 40 तरह के संप्रदाय चल रहे हैं आज। तो महावीर भगवान के बोलने की पद्धति नहीं समझे ना हम लोग, तभी जाके तो 40 संप्रदाय चल रहे हैं अलग अलग नाम से। क्यों? महावीर भगवान ने काय के लिए धर्म की स्थापना की थी? ताकि सब लोग अपना अपना मठ स्थापित कर लें, अपने अपने संप्रदाय स्थापित कर लें। या महावीर भगवान भी ये चाहते थे कि तुम भी महावीर बनो, तुम भी इस मार्ग पर आगे बढ़ो? तो हम नहीं समझे वो पद्धति। समझ में आया ना? तो ये पद्धति को समझाने के लिए वो आलाप पद्धति लिखा। वो देवसेनाचार्य ने जब सब संघों को बता दिया, तब देखो वो मालूम क्या लिखते हैं आचार्य कुंद के बारे में। मैं देवसेनाचार्य की महिमा इसलिए बता रहा था आपको कि इतने महिमावंत निष्णात आचार्य जो 10वीं 11वीं शताब्दी में हुए देवसेनाचार्य, वो अपने से 1000 साल पहले के आचार्यों को आचार्य के बारे में क्या बोलते हैं, 1100 साल पहले के कुंदकुंदाचार्य के बारे में क्या कहते हैं, वो वाला श्लोक है ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन पे मतलब ग्रंथ में सामने दिख रहा है ना? देखो, जय पवमणंदिणाहो सीमंदर सामी दव्वणाणेण णा विबोहई तो समणा कहम सुमग्गम पयाणंती। क्या कह रहे हैं? यदि पवमणंदी यानी पदम निंदी विदेह क्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर श्री सीमंदर स्वामी के समोसरण में जाकर स्वयं प्राप्त किए हुए दिव्य ज्ञान के द्वारा पद्मनंदी नाथ यानी पद्मनंदी कुंदकुंदाचार्य का ही नाम था, कुंदकुंदाचार्य देव ने हमको बोध नहीं दिया होता। देवसेनाचार्य बोल रहे हैं हमें यदि उनका ज्ञान प्राप्त ना हुआ होता ना, 1100 साल बाद के आचार्य, डायरेक्ट नहीं सीखा उन्होंने कुंदकुंदाचार्य से कुछ, 1100 साल बाद सीखा। 1100 साल समझते हैं छोटा मोटा काल नहीं है। 1100 साल बाद के आचार्य बोलते हैं यदि उन कुंदकुंदाचार्य का ज्ञान हमको नहीं मिला होता तो हम मुनि जनों का सुमग्गम, हम सुमार्ग पे आते कैसे? हम तो कुमार्ग पे पड़े रहते। ये बोल, हमें सुमार्ग में लगाने वाले यदि कोई आचार्य थे तो कौन थे? वो थे आचार्य कुंद। ऐसा लिखते हैं। हम सब लोगों की सुमति नहीं होती, हम लोगों का सुमार्ग नहीं होता, ये देवसेनाचार्य ने। और आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, बीच में आचार्य कुंद के ऊपर सवाल खड़े किए गए, लेख लिखे गए और इस समय सार के ऊपर एक पूरी श्रृंखला चली और वर्तमान समय के कथित बड़े विद्वान के द्वारा वो श्रृंखला लिखी गई। नाम लेने का कोई औचित्य है नहीं। उन्होंने मालूम क्या लिखा? समय सार तो एक क्या कहें, बड़ी समय सार के लिए उन्होंने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, मतलब हीन बुद्धि वाले लोगों के लिए लिखा गया एक अपरिपक्व रचना है, ऐसा कहा समय सार। और समय सार की खामी बताने वाले दसियों लेख श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिखे गए। कोरोना काल में आदमी खाली बैठा था तो दिमाग खराब था उसका, है ना? उसी काल में उनके लेखों की श्रृंखला चली 2020, 2021 और 2022 तक, है ना? जब आदमी के पास स्वसंवेदन होता नहीं है और कोई काम भी नहीं होता तो वो ऐसे ही उल जलूल काम करता है। तो ये पूरी लेखबद्ध श्रृंखला चली। उस समय पर एक परिचर्चा आयोजित हुई थी ऑनलाइन, जिसमें वर्तमान के बहुत बड़े श्रेयांश कुमार जी सिंघई एक विद्वान है मेरठ के, अपनी परंपरा मुमुक्षु परंपरा के नहीं है, मैं बता रहा हूं, ये दिगंबर परंपरा के बड़े निष्णात विद्वान, एक जय कुमार जी थे, वीर सागर जी थे, संजीव जी गोधा भी थे और भी थे, मनीष जी मेरठ वगैरह, ये सब लोग थे। तो इन सब लोगों की परिचर्चा में उसका संचालन करने का जिम्मा मेरे पास आया था। तो मैं बता रहा हूं, उस समय श्रेयांश कुमार जी सिंघई ने एक बात कही थी और वो बात लिखित रूप में अनेक स्थानों पर है। आचार्य कुंद का विरोध सिर्फ इस काल में नहीं हो रहा है, आचार्य कुंद के 1000 साल तक साइलेंट विरोध हुआ है। आचार्य कुंद को पुनर्जीवित यदि किसी ने किया तो अमृतचंद्राचार्य ने किया। 1000 साल तक लोगों ने टीका नहीं लिखी, आचार्य कुंद के शास्त्रों को उठाने की कोशिश नहीं की। सोचो, अभी तक कोई उपलब्ध ना तो उल्लेख है, ऐसा लिखित उल्लेख भी नहीं है कि समय सार पे टीका लिखी दी गई हो, कि प्रवचन सार पे टीका लिखी हो, कोई ने टीका नहीं लिखी, छूने की गुस्ताखी भी नहीं की, साइलेंट विरोध। समझ में आया? और ये बात कैसे पता चलती है? अनेक कुछ शास्त्रों में आचार्य कुंद की प्ररूपणा से इतर कुछ प्रतिपादन भी देखने को मिला।
क्योंकि लोगों को उस समय समझ लो, आप आचार्य परंपरा में भी कई निष्णात लोगों को यह बात नहीं जम रही थी, एकत्वव्यक्त भगवान आत्मा बताने वाली। 1000 साल तक ये हुआ। दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, एक तो देवसेनाचार्य का, जिनका ये एक श्लोक जिसने आचार्य कुंद को इतनी बड़ी तरजीह दी, और एक आचार्य अमृतचंद्र का कि जिन्होंने 3 ग्रंथों पे उनकी टीका लिखी। लोगों को बर्दाश्त नहीं था पुण्य और पाप एक होते हैं, लोगों को बर्दाश्त के बाहर था कि मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूं, लोगों को ये बर्दाश्त के बाहर था कि मैं शुद्ध हूं, मैं दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा, शुद्ध आत्मा के अनुभवन से ही हमारा कल्याण होगा, ये बर्दाश्त के बाहर था। अब मैं और इसके आगे की मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अन्य अनेकों आचार, कुछ एक मंतव्य उनके हो सकता है पर्टिकुलरली डिफरेंशिएट करते हों आचार्यों से, मतलब आचार्य कुंद से, लेकिन उनका दूसरा अवदान जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन कुछ बिंदुओं पर अब इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि सीधे लिख दें, क्योंकि आचार्य कुंद इतना बड़ा नाम थे कि उनके खिलाफ कोई सीधे नहीं बोल सकता था, कोई लिख नहीं सकता था, लेकिन साइलेंट, फुसफुसाहट जैसे बोलते हैं, है ना, और वो फुसफुसाहट में कई तरह से चीजें सामने आती हैं। तो जब ये बात उन्होंने कही तो मैं इसलिए सीधे इतने बड़े विद्वान का रेफरेंस देके आपके सामने ये बात बोल रहा हूं, और ये बात सही भी है। जब हम तर्क की कसौटी पर देखते हैं कि किसी और आचार्य को आचार्य कुंद देखो, तत्वार्थ सूत्र पर टीकाएं लिखी जा रही, टीका पे टीका लिखी जा रही, जो कि आचार्य कुंद के शिष्य, लेकिन आचार्य कुंद के ग्रंथ पे कोई टीका नहीं लिख रहा। उस 1000 सालों में 100 टीका लिखा गई तत्वार्थ सूत्र के ऊपर, लेकिन कोई समय सार, प्रवचन सार, नियम सार को छूने की गुस्ताखी भी नहीं कर रहा, छू ही नहीं रहे। ये काम अमृतचंद्राचार्य ने किया है, और वो अमृतचंद्राचार्य की टीका भी हम साथ में पढ़ेंगे, समझ में आए। और साथ ही साथ जो इस टीका में एक और व्यक्ति को हमने शामिल किया है, वो है पंडित जयचंद जी छावड़ा। मैं तो क्या कहूं आपसे, अमृतचंद्राचार्य और जयचंद जी छावड़ा में मैं तो ये कहूंगा इतना अंतर है कि एक कपड़े पहने हुए थे और एक कपड़े पहने हुए नहीं थे। क्योंकि समय सार पर पहले 1100 साल तक तो कोई काम नहीं हुआ, लेकिन 1100 साल के बाद जो काम होना चालू हुआ उसने समय सार में कॉन्फ्लिक्ट ला दिया। मतलब कॉन्फ्लिक्ट यानी सीधे कोई बाधा नहीं थी, विवक्षाओं को समझने की बाधाएं। जैसे कि अमृतचंद्राचार्य ने टीका लिखी, फिर जयसेनाचार्य ने टीका लिखी, फिर कलश टीका लिखी गई, कलशों के ऊपर टीका लिखी, अमृतचंद्राचार्य के कलशों के ऊपर राजमल जी ने टीका लिखी। फिर बनारसी दास जी ने उन कलशों की टीका के आधार लेकर पद्यानुवाद किया समय सार नाटक के रूप में। तो जब ये 4-5 काम हुए, इन 4-5 कामों में फर्क था। जैसे अमृतचंद्राचार्य की टीका है दंडान्वय शैली की टीका, और जयसेनाचार्य की टीका है खंडान्वय शैली की टीका। क्या होती है दंडान्वय और खंडान्वय शैली? 5-1 मिनट में अपन ये पूरी बात करके, ये जो भूमिका वाला सत्र है ये आज अपन यहीं पूरा करेंगे। खंडान्वय शैली यानी होती, जो हम अभी तक समाधि तंत्र की टीका कर रहे थे ना, पढ़ रहे थे, वो खंडान्वय शैली होती है। एक एक शब्द को तोड़ तोड़कर अर्थ करना, एक एक गाथा के एक एक शब्द को तोड़ तोड़कर, जो हमने भी टीका पढ़ी थी समाधि तंत्र, वो पूरी खंडान्वय शैली है। जयसेनाचार्य ने ऐसे ही खंड खंड करके एक एक गाथा के एक एक पद को, एक एक शब्द को तोड़ तोड़कर टीका का अर्थ करते हुए सामने प्रस्तुत किया। और कुछ एक जगह पर उतनी ताकत नहीं दिखाई जैसी अमृतचंद्राचार्य ने ताकत दिखाई है ना। बहुत सारा अर्थ उन्होंने अमृतचंद्राचार्य के अनुसार ही लिया, लेकिन कुछ एक स्थानों पर जितना अमृतचंद्राचार्य ने स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें कह दी ना, ऐसी जयसेनाचार्य ने नहीं कही। उनकी दृष्टि में कोई विरोध रहा हो, दृष्टि में ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बस नहीं कही। अब उसके कई कारण हो सकते हैं, है ना, नहीं कही। लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने दंडान्वय यानी एकदम पूरी गाथा पढ़ी, उसकी गाथा के भाव को पूरा निचोड़ा और निचोड़ के पूरा का पूरा सार उलेट दिया। और जब सार उलेटा तो फिर क्या होता है कि बीच बीच में भक्ति में भी झूम जाते थे, और कभी कभी सीधे सीधे बात करते थे। जब विषय क्लिष्ट होने लगता था तो भक्ति में आ जाते थे, भाव प्रधान हो जाता था।
और जब चीजों का गहन विवेचना करनी होती थी तो बुद्धि प्रधान होती थी। तो ये टीका बुद्धि और भावना दोनों का सम्मिश्रण है। जब भावना अमृतचंद्राचार्य पे हावी होती थी तो वो कलश लिख देते थे, और जब बुद्धि हावी रहती थी तो वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड गद्यात्मक टीका लिखते थे। संस्कृत में गद्य और पद्यात्मक रचना को क्या बोलते हैं? चंपू, चंपू काव्य बोलते हैं, है ना। गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। इस दृष्टि से ये टीका भी चंपू काव्य है, जिसमें गद्य और पद्यात्मक दोनों शैलियां हैं। अब आपको क्या लगता है, अमृतचंद्राचार्य तो कवि हृदय थे, तो उन्हें आदत थी इस तरह की कलश वगैरह लिखने की? यदि ऐसी आदत थी तो ये आदत उन्होंने पंचास्तिकाय में क्यों नहीं दिखाई? ये उन्होंने प्रवचन सार में क्यों नहीं दिखाई? यहां पर तो 200-225 कलश लिख दिए, वहां पर 2-5 भी नहीं लिखे। तो क्यों नहीं लिखे? क्या प्रवचन सार की टीका लिखते समय वो काव्य चला गया था? पंचास्तिकाय की टीका के समय काव्य चला गया था और इस समय उभर आया था? ऐसा नहीं है। यहां वाकई में जब विषय कुछ गहन गंभीर होता था और भावना में उछलने का मन होता था तो वो कलशों की रचना कर देते थे। और हम वो कलश देखेंगे, एक एक चीज देखना आप, किस कलश में उन्होंने कौन सी लय इस्तेमाल की है, इसका भी वैज्ञानिक विवेचना मिलेगी। कहां उन्होंने मालिनी का प्रयोग किया है, कहां उन्होंने, मालिनी मतलब ये छंदों के नाम होते हैं, मालिनी, स्त्रगधरा, बसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित, है ना। जहां एकदम कठोर बात करना हो तो शार्दूल विक्रीडित में कहेंगे, जहां बात करुणा वाली बात करना हो तो मालिनी छंद में कहेंगे, बसंत भक्ति करना हो तो बसंत तिलका में करेंगे। ये सब एक लय होती है। आप भक्ति जो है ना, क्या कहते हैं, भक्ति, भावावेश, करुणा, ये इसका प्रदर्शन आप शार्दूल विक्रीडित में नहीं कर सकते। समझ में? किसी को डांटते हुए भक्ति करी जा सकती है, तो शार्दूल विक्रीडित थोड़ा इसी लय का छंद है, थोड़ा सा डांट लगाने वाला छंद वो है। शेर की तरह दहाड़ने वाला, उसका नाम ही है ना, शार्दूल विक्रीडित, शेर की दहाड़ हिंदी में बोलते हैं। अब शेर की दहाड़ में भक्ति कर सकते हैं हम? भगवान के सामने खड़े हो जाएं और बोलने लगे अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, ऐसे बोल सकते हैं अपन? नहीं बोलेंगे ना। भक्ति में बोलेंगे ना, अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। ऐसे ही जहां पर करुणा है, जहां पर भक्ति है, वहां पर कोमल छंद है, और जहां पर एकदम ठेठ स्टेटमेंट देना है वहां पर एकदम शार्दूल विक्रीडित, इस तरह से। तो जब इतने सारे कलश, इतनी सारी टीकाएं और ये सब हुआ ना, तो चीजें थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने लगी, जो लोग थोड़े ना समझ थे उन लोगों के लिए। इन सब लोगों के उस कॉन्फ्लिक्ट को, दिमागी कॉन्फ्लिक्ट को, बाधाओं को दूर करने का काम यदि किसी ने किया है तो वो जयचंद जी छावड़ा ने किया है। आज गुरुदेव श्री की जयंती है, तो मैं आपको बता दूं, गुरुदेव के दिमाग में समय सार इतना क्रिस्टल क्लियर था, उसका सबसे बड़ा कारण था पंडित जयचंद जी छावड़ा की वचनी का। और तब उन जयचंद जी छावड़ा के लिए गुरुदेव श्री कहते थे, उनका स्टेटमेंट बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये, कि दिगंबरों ना आचार्यों ने किन्नी का बात, मतलब क्या बात करें आचार्यों की, क्या इनके पंडितों के सामने भी दुनिया पानी भरती है। ये जयचंद जी छावड़ा को देख के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, जयचंद जी छावड़ा की बुद्धि को देख के। और कुछ जगहों पर हम ये देखेंगे जयचंद जी छावड़ा का इतनी स्पष्टता जो आई ना, नहीं तो बनारसी दास जी भी भटक गए थे समय सार पढ़ के शुरुआत में, लेकिन गुरुदेव में वो भटकाव नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि जयचंद जी छावड़ा मिले थे उन्हें, जयचंद जी छावड़ा वाली वचनिका मिली थी, उसमें इतनी स्पष्टता थी, उसमें क्लियरिटी थी, एक एक नयों की विवेचना के साथ चीजों को स्पष्टता से समझाया था। समझ में आया? तो ऐसी वचनिका भी हमारे सामने इस ग्रंथ में निबद्ध है। 3 चीजें इसमें रहेंगी, कुंद कुंदाचार्य की मूल गाथा, अमृतचंद्राचार्य की टीका और जयचंद जी छावड़ा की वचनिका। इसमें जयसेनाचार्य की टीका भी हम सम्मिलित कर सकते थे, जहां पर जरूरी होगी वहां पर हम उससे भी चर्चा करेंगे। तो वो हमारे पास रखा हुआ है ग्रंथ जयसेनाचार्य की टीका वाला भी। जहां पर समय सार नाटक की बात करना होगी, क्या कहते हैं, अपना कलश टीका की बात करना होगी, तो वहां पर उससे भी थोड़ा आधार लेंगे। लेकिन जो मूल अपनी वाचना पद्धति चलेगी वो इसकी गाथा, टीका और
जयचंद जी छाबड़ा की वचनिका के आधार से रहेगी। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे कहता हूं, इस समय सार को सेपरेटली पढ़ने का भी एक अलग आनंद है। कभी सिर्फ गाथाएं गाथाएं पढ़ो, क्योंकि गाथाओं की कंटिन्यूटी से चीजों को समझना एक अलग रस देता है। कभी इसकी अमृतचंद्राचार्य की टीका को पढ़ के सिर्फ टीका की कंटिन्यूटी देखो, कभी इसके समय सार नाटक का सेपरेटली अभ्यास करके उसकी कंटिन्यूटी को देखो, क्योंकि जब ये सब चीजें एक साथ इधर पे आती ना, थोड़ी सी कंटिन्यूटी ब्रेक होती है, तो वो जो निरंतरता का एक प्रवाह बनता है, एक एक गाथा गाथा के अध्ययन में, टीका टीका के अध्ययन में, वचनिका के अध्ययन में, उसका एक अलग अद्भुत आनंद होता है। तो ऐसे परम क्या कहें, इस जीवन के अद्भुत कार्य को संपन्न करने के लिए हम यहाँ पर उद्धृत हुए हैं। सिर्फ इसको पढ़ें ही नहीं, बल्कि इस समय सार रूपी वाचक से समय सार रूपी वाच्य की अनुभूति भी करने का प्रयास करें। ऐसा प्रयास करने के अर्थ ही स्व कल्याण की एकमात्र भावना के अर्थ हम इस स्वाध्याय श्रृंखला को आगे चलाएं और निश्चित तौर पर जिस लक्ष्य के साथ अपन इसे आगे बढ़ा रहे हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति करें। इस भावना के साथ अभी चर्चा है।